नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे जातिगत जनगणना से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि केंद्र की मोदी सरकार जो है उसने यह घोषणा किया है, ऐलान किया है कि वह जातिगत जनगणना को कराएगी। लेकिन ध्यान में रखिएगा, पहले जातिगत जनगणना के कराए जाने के पक्ष में बीजेपी पार्टी नहीं थी, पहले इसकी खामियों को गिना रही थी। लेकिन अब वोट बैंक की राजनीति है, चुनाव आने वाले हैं, इन सभी के चलते वह कहीं ना कहीं अब समर्थन दे रही है जातिगत जनगणना को लेकर के। सभी राजनीतिक पार्टियां इसके होने वाले फायदों के बारे में बता रही हैं, लेकिन इससे क्या नुकसान होने वाले हैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मैं नुकसान और फायदे दोनों को लेकर के आया हूँ, रिसर्च पेपर तैयार करके लाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया है, यानी जातिगत जनगणना से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है और जातिगत जनगणना से होने वाले फायदे के बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जातिगत जनगणना के फायदे के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद नुकसान के बारे में जानिएगा तो आप लोग को और भी ज़्यादा अचंभित हो जाइएगा, आपके पैरों तले फ्रेंड्स जमीन भी खिसक जाएगा। जातिगत जनगणना का सबसे पहला फायदा है फ्रेंड्स सामाजिक न्याय और समानता। समाज में सामाजिक न्याय मिलेगा और समानता एस्टेब्लिश होगी, यानी इक्वलिटी एस्टेब्लिश होगी। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में जो विभिन्न जातियों में लोग बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, जाति में जो भी लोग बटे हुए हैं, तो जाति आधारित लोगों में आपको देखने को मिलेगा गरीबी भी है। जो छोटे कास्ट के जो लोग होते हैं SC ST में, उनमें गरीबी ज़्यादा है, ये देखने को मिलती है। तो इससे क्या मिलेगा, जातिगत न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। पता चल जाएगा कि कौन जाति में कितनी गरीबी है तो उसको न्याय दिया जाएगा। सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाएगी, उनको उत्थान के लिए आरक्षण भी दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा फायदा है फ्रेंड्स कि नीति निर्माण में सहायक। सरकार जब भी अपनी पॉलिसी बनाती है कि किस समुदाय के लिए, समाज के किस समुदाय के लिए, किस वर्ग के लिए कितना आपको कितना पीछे है और उसको आगे बढ़ने के लिए कितना मदद की दरकार है, तो उस हिसाब से भी नीति निर्माण में सहायक होगा। तीसरा है फ्रेंड जातिगत भेदभाव को कम करना, यानी जब यह जातिगत जनगणना होगा तो इससे जातिगत भेदभाव कम होगा। अब ये कैसे होगा मुझे पता नहीं, सरकार दावा तो कर रही है। चौथा है आरक्षण नीतियों का मूल्यांकन, यानी आरक्षण जो दिया गया है, आपको बताया गया है कि 50% से जो आरक्षण है उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अब उस पर पूरा मूल्यांकन होगा और उसका जो सीमा रेखा है, जो 50% आरक्षण, उसको भी खत्म किया जा सकेगा। तो ये चीज़ें हैं। पांचवा जो फायदा है फ्रेंड्स, सामाजिक आर्थिक असमानता को समझना। समाज में जो सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है उसको अच्छे तरीके से आप स्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आइए मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिर जातिगत जनगणना के नुकसान कौन कौन से हैं। तो सामाजिक विभाजन पैदा होगा समाज में। पहला है समाज में विभाजन पैदा होगा, वोट बैंक की राजनीति पैदा हो जाएगी, सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है। पता चलेगा कि इन जातियों में ये है, इन जातियों के पास इतनी संपत्ति है और इन जातियों के पास इतना संपत्ति है। मतलब दो प्रकार की जातियां हैं, एक प्रकार SC ST OBC और जनरल। तो ये सारी जातियां हैं। मुसलमानों में भी जाति जनगणना की बात चल रही है। अगड़ी जातियों का विरोध भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं और जाति व्यवस्था को मजबूती भी मिल सकती है, इससे और भी जाति व्यवस्था स्ट्रांग होगा। आप क्या सोचते हैं, इससे फायदा है या नुकसान है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। फ्रेंड्स, मेरा चैनल नया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।